हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज अपन जानेंगे वर्ग 3 चयन परीक्षा के सिलेबस से लेकर जो यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 का सिलेबस क्या रहा था और जो चयन परीक्षा का सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा। अपने पात्रता परीक्षा में प्रश्न रहे थे कितने 150 और जो जिनकी अवधि विधि कितनी थी 2 घंटे 30 मिनट, यानी प्रत्येक एक क्वेश्चन को 1 मिनट रहा था और एक प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर था। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं था, इसमें भी ऋणात्मक मूल्यांकन ज़्यादातर नहीं रहेगा। यहाँ पर देखेंगे जैसे अपने यहाँ पर 5 सब्जेक्ट थे, कौन सा, एक बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, भाषा 1, भाषा 2, गणित और पर्यावरण। ये कुल मिला के 5 सब्जेक्ट थे। प्रत्येक सब्जेक्ट कितने 33 नंबर का पूछा गया था। कितने का 33 नंबर का पूछा गया था। जो चयन परीक्षा है चयन परीक्षा का सिलेबस ये नहीं रहेगा। चयन परीक्षा का सिलेबस ये नहीं रहेगा। चयन परीक्षा के सिलेबस में बहुत कुछ परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा, जैसे यहाँ पर जो अपना जो 5 सब्जेक्ट हैं, यहाँ पर जो 5 सब्जेक्ट हैं, जो 5 सब्जेक्ट तो रहेंगे लगभग। मेरा जहाँ तक के अंदाज है जो वर्ग 1 का जैसा सिलेबस, जैसे वर्ग 1 का पहले के समय में, वर्ग 1 का जो पहले के समय में जो पेपर बनता था वैसा वर्ग 3 का पेपर बनेगा। जी ध्यान रखना, वैसा वर्ग 3 का पेपर बनेगा। यहाँ पर ये तो अपने पूछे ही जाएंगे, बाल विकास, भाषा 1, भाषा 2, इसके बाद गणित, पर्यावरण, ये तो अपने आएंगे ही आएंगे। लेकिन यहाँ पर हो सकता है 30 मार्क के ना पूछ कर यहाँ पर 20 मार्क के या 25 मार्क के पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर प्लस में कौन कौन सब, जैसे इनको तो अपन को कम्प्लीटली अच्छी तरीके से पूरे सिलेबस को कंप्लीट कवर कर ही लेना है, क्योंकि जो प्लस रहेगा वो कम समय में अपन को परीक्षा का टाइम मिलेगा उसमें कम्प्लीटली कर सकते हैं। यहाँ पर प्लस में रहने की संभावना है, जैसे कम से कम जे मान के चलिए 20 नंबर की तो उनको सम्मिलित करना है एमपी जी के कम्प्लीटली कर लेना, क्योंकि एमपी जी के इस बार सम्मिलित की जाएगी चयन परीक्षा में। इसके बाद में हिंदी में आप लोगों को करना है साहित्यिक रचनाएं, जो कवि की लेखकों की जो रचना है उनको भी कम्प्लीटली कर लीजिए, क्योंकि पिछली बार भी पूछी गई थी। जो 2022 की पात्रता परीक्षा थी उसमें भी पूछी गई थी, वो इसमें भी पूछी गई थी। और इसके बाद में शायद लगभग जहाँ तक रहेगा क्वेश्चन पूछने का क्राइटेरिया इसका बढ़ जाएगा। बाल विकास का सिलेबस वही का वही रहेगा। इसके बाद में इसका भी ग्रामर का पाठ्यक्रम बढ़ा दिया जाएगा, इसका भी ग्रामर का पाठ्यक्रम बढ़ा दिया जाएगा और रचनात्मक रचना भी पूछी जाएंगी काफ़ी हद तक। और इसके बाद में ज़्यादातर उन्हें क्राइटेरिया बढ़ाना है कि इसका मैथ में ज़्यादातर काठिन्य स्तर पूछा जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट कीजिए। और पिछली बार जैसे 2022 की जो पात्रता परीक्षा लगी थी, 2022 की पात्रता परीक्षा में कुछ ऐसे भी प्रश्न पूछे गए थे जो सिलेबस में थे ही नहीं। तो इसलिए कम से कम मैंने पिछली बार एक गणित का जो पाठ्यक्रम मैंने बताया था उतने कम से कम उसमें कितने 25 चैप्टरों को कम्प्लीटली किया है। 25 चैप्टर बताए। यदि 25 चैप्टर आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए तो आपका किसी भी पात्रता परीक्षा में, कोई चयन परीक्षा में, यहाँ से वर्ग 1 और वर्ग 2 तक के तुम्हें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी, आप क्वेश्चन हल कर सकोगे। इसके बाद में पर्यावरण का तो क्राइटेरिया पूछिएगा नहीं, क्योंकि पर्यावरण में जहाँ से आपको क्वेश्चन मिलता है वहाँ से कंप्लीटली करिए, क्योंकि पर्यावरण का कोई क्राइटेरिया छोटा नहीं है। पर्यावरण के बहुत अंदर से क्वेश्चन और कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे पिछली बार जैसे बाल विकास का क्या रहा था, जैसे यहाँ पर बाल विकास में क्या क्या पूछा गया था। बाल विकास में 15 नंबर का तो पूछा जाएगा। क्या बाल विकास 15 नंबर का पूछा जाएगा बाल विकास, जिसमें क्या होगा, बालक यानी पहला है, जैसे पहला चैप्टर क्या कह रहा है, बालक के विकास की अवधारणा एवं उनका अधिगम से संबंध। बालक यानी बाल विकास की अवधारणा एवं उनका अधिगम से संबंध, ये भी पूछा, पहला पॉइंट तो इसको कंप्लीट अच्छी तरीके से कर लेना है। विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, इसको भी कंप्लीट करना है। बाल विकास के सिद्धांत, इसको भी कंप्लीटली कर लेना है। और बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्या, मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार संबंधी समस्याएं, इनको भी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। वंशानुक्रम और वातावरण, इसको भी कंप्लीट कर लेना। समाजीकरण की प्रक्रिया और सामाजिक जगत में बच्चे जैसे शिक्षक और अभिभावक, उनके साथी, इनको भी अच्छी तरह से कंप्लीटली कर लेना है। और यहाँ पर पियाजे, पावलोव, कोहलबर्ग, थॉर्नडाइक,
कि रचनात्मक आलोचना, इसको और अच्छी तरीके से कंप्लीटली कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से कम ये मान के चलिए 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। हर एक पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा अच्छी तरीके से कंप्लीटली कर लेना है। बुद्धि की रचना का आलोचनात्मक स्वरूप और उनका मापन और बहुआयामी बुद्धि, इसको भी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। व्यक्तित्व और उनका मापन, व्यक्तित्व और मापन, इसको भी अच्छी तरीके से कर लेना। भाषा और विचार, इसको भी कंप्लीटली कर लेना। ये बहुत जल्दी भाषा और विचार की आपके पास बहुत जल्दी क्लास मिलने वाली है और काफ़ी जो पेडागोजी की जो क्लासें हैं, पेडागोजी की क्लासें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर वीडियो चैनल पर पड़ी हैं, उनको अच्छी तरीके से कंप्लीटली कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से आने की संभावना है। और जैसे सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर की भूमिका, लिंग भेद और शैक्षिक प्रथाएं, इसको भी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। अधिगमकर्ताओं में व्यक्तिगत भिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, संप्रदाय, धर्म आदि की विषमताओं पर आधारित भिन्नताओं भी समझ लेना है। जैसे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, धर्म के, और ये सारी व्यक्तिगत भिन्नताएं, यहाँ से क्वेश्चन आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना बनती है। और इसके बाद में आगे देखेंगे जैसे अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन में अंतर, यहाँ से क्वेश्चन, और अधिगम पर आधारित आकलन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, यहाँ से क्वेश्चन क्लियर है। 1 से 2 क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, हर परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से 15 नंबर यहाँ से आना है और इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, इसी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, थोड़ी बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गहराई से अपन को कंप्लीट करना है और गहराई से कंप्लीट करोगे तभी सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि यहाँ ज़्यादातर जो अपने कम से कम 1 लाख के बीच में जो फॉर्म डालने जा रहे हैं, 1 लाख के बीच में फॉर्म डालने जाए तो वहाँ पर कंपटीशन भी हाई होगा, क्योंकि वह अभ्यर्थी हैं कि जिन्होंने पात्रता परीक्षा क्वालिफाइड की है, तो इनका कहीं ना कहीं से सिलेबस कम से कम कंप्लीट है, और सिलेबस कंप्लीट है तभी इन्होंने पात्रता परीक्षा क्वालिफाइड की है। तो ये ध्यान रखिएगा, अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और भी आगे देखेंगे बाल विकास का, जैसे यहाँ पर और भी बाल विकास का, जैसे अधिगमकर्ताओं की तैयारी के स्तर के आकलन, उपयोग यानी प्रश्नों का निर्माण करने से क्या होगा, कक्ष में अधिगम को बढ़ावा देने से आलोचनात्मक चिंतन और अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन के लिए यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। और इसके बाद 5 नंबर का क्या पूछा जाएगा, 5 नंबर है समावेशी शिक्षा की अवधारणा, समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। अब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन कौन से हो जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर के यहाँ से बनना है। कौन कौन से, लाभान्वित, जैसे जो लाभान्वित नहीं है उनको, वंचित वर्ग हैं, जैसे कुछ पिछड़े पृष्ठभूमि से आते हैं, इनकी पहचान कैसे करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अधिगम की कठिनाइयाँ, जैसे डिसलेक्सिया हो गया, डिसकैलकुलिया हो गया, डिसग्राफिया हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बनने के लिए। ग्रस्त बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान, जैसे प्रतिभाशाली बालक हो गया, सृजनात्मक बालक हो गया, विशेष क्षमता वाले बालक, अधिगमकर्ताओं की पहचान करने से। और समस्याग्रस्त बालक, पहचान, निदान। और यहाँ पर बाल अपराध के कारण, तो ये इसका कारण क्या है, क्यों बाल अपराध कर रहे हैं, तो यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन आना है। कितने के, 5 नंबर के। समावेशी शिक्षा से इनको कैसे स्कूल में समावेशित किया जाए, तो यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन आना है। और 10 नंबर की आना है अपनी क्या, पेडागोजी। 10 नंबर की आना है पेडागोजी। ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे यहाँ पर बाल विकास के तो यहाँ पर कम मिलेंगे, और यहाँ पर जैसे मनोविज्ञान, जैसे जो यदि जैसे मनोविज्ञान की बात करेंगे, जीन पियाजे, कोवालबर्ग, वाइगोत्स्की, इनके वीडियो बहुत अच्छे तरीके से, इनके कम से कम एक वीडियो में 60 70 क्वेश्चन कंप्लीटली करके वीडियो कंप्लीटली बने हुए हैं, तो उसको भी कंप्लीटली देखिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पे आपको शिक्षण शास्त्र ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पर जैसे पेडागोजी में क्या क्या पूछा जाएगा, बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं, बच्चे शाला प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में क्यों और कैसे असफल होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जो पेडागोजी से संबंधित है। शिक्षण अधिगम की मूलभूत क्रियाएं, बच्चों की अधिगम की रणनीतियाँ, अधिगम की सामाजिक प्रक्रिया के रूप में
अधिगम, सामाजिक संदर्भ, और इसके बाद में समस्या समाधान और वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बच्चा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणा, बच्चों की त्रुटियां और अधिगम प्रक्रिया को सार्थक कड़ी के रूप में समझना, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक वो अवधान और रुचि, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना है। और आगे का देखें, जैसे संज्ञान और संवेग से क्वेश्चन आने की संभावना है। अभिप्रेरणा और अधिगम से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं। अधिगम योगदान देने वाले कारक जैसे व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारक, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं। उन निर्देशन और परामर्श से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर इस चैप्टर को भी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। अभिक्षमता और उनका मापन, अभिक्षमता और मापन, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं। स्मृति और विस्मृति, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो इन चैप्टरों को अच्छी तरीके से कंप्लीटली कर लेना है। ये हो गया किसका, बाल विकास का कंप्लीटली हो गया। इसके बाद में आगे की ओर देखेंगे जो अपन किसका, हिंदी का। हिंदी में क्या क्या कंप्लीटली कर लेना है, तो हिंदी में कंप्लीट कर लेना है क्या, भाषाई समझ और अवबोध, जिसमें रहेगा अपना क्या, एक देखो यहाँ पर एकांकी से नाटक, एकांकी निबंध, कहानी, इनसे आधारित क्वेश्चन रहेंगे, व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। और इसके बाद में जो अपना एक आपृत गद्यांश आएगा उससे भी क्वेश्चन ज़्यादातर बनेंगे। और इसके भाषा विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, जैसे भाषा सीखने की ग्रहणशीलता, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। भाषा शिक्षण के सिद्धांत, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। भाषा शिक्षण में सुनने बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य, बच्चों यानी बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और इसके बाद मौखिक लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। और इसके बाद में आगे देखेंगे भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों पर बच्चे चुनौतियां और कठिनाइयां, त्रुटियां का क्रमबद्धता, इससे भी क्वेश्चन बनता है। भाषा के चारों कौशल जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और मूल्यांकन, इससे भी क्वेश्चन बनेगा। कक्षा में शिक्षण, अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, दूरसंचार सामग्री या बहु कक्षा के स्रोत से भी क्वेश्चन बनेगा। पुनः पाठ योजना, इससे भी क्वेश्चन बनेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को इस सिलेबस को कंप्लीट करना है और इसके बाद में जो नया सिलेबस आएगा फिर नया सिलेबस को भी अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। समझ लीजिए आपने इसको 90% नहीं यहाँ पर चलेगा, इस सिलेबस को आपको 100% कंप्लीट करना पड़ेगा। इस सिलेबस को आपने 100% कंप्लीट कर लिया और जो नया सिलेबस आएगा यदि उसको 90% भी कंप्लीट कर लिया तो आपका, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 101% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 101% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। इसी प्रकार से तैयारी अपनी बराबर की बनाए रखिएगा, क्योंकि जब भी चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आएगा आपको टाइम नहीं मिलेगा और आपको यदि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसका इंतजार करना है तो ये याद रखिएगा, इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए आप बराबर की मेहनत करिएगा। आप मेहनत करोगे सिलेक्शन ले पाओगे, अगर आप मेहनत नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। तो यहाँ पर 15 नंबर का तो आना है क्या, अपना आपृत गद्यांश, और 15 नंबर की आना है पेडागोजी, ये ध्यान रखना। तो इसी प्रकार का आपका पेपर बनेगा। एमपीजी के अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि एमपीजी के यहाँ पर सम्मिलित करने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। और इसके रचनात्मक जो क्वेश्चन जो बनते हैं उसको भी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए, वहाँ से भी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनने की संभावना है। जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना है वह चैप्टर अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। और यहाँ पर शिक्षा शास्त्र से संबंधित, पेडागोजी से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस चैनल पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें मिलेगी। शिक्षा शास्त्र पेडागोजी से संबंधित क्लासें ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। इसलिए आप बराबर की यहाँ पर जुड़िए और आप बराबर की क्लासों को अटेंड करिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए। यदि सिलेक्शन चाहिए तो पढ़ना ही पड़ेगा, अन्यथा ऐसे वीडियो देखते रहोगे और इसके बाद में चयन परीक्षा भी हो जाएगी और सिलेक्शन भी नहीं ले पाओगे। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार की अपडेटिंग के साथ। और नेक्स्ट जो सिलेबस रह गया मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीटली करा दूंगा। और ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी ये भी मैं बता दूंगा आप लोगों को। गुरु कृपा के टेलीग्राम ऐप पे आप लोगों को ये पीडीएफ भी मिल जाएगी जिस सिलेबस की पूरी कंप्लीटली।
और इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और इसको प्रिंट आउट निकलवा के आप एक बढ़िया नोट्स बनाइए और नोट्स बनाने के बाद में फिर इसको कंप्लीटली करिए यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।